तो देखिए, जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ ना, वो तकरीबन 5 से 6 साल की जो भी तैयारी इंसान करता है या फिर पढ़ाई करता है, उन उन सब का निचोड़ है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही डिटेल में देखिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि जब आप 1 से 2 बार चीज़ें देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएँगी। क्योंकि मैंने क्या करा है, ये सारी चीज़ों का निचोड़ जो भी कोचिंग वाले आपको 2 साल या 1 साल या अपने जो भी कोर्सेज़ होते हैं ना, उनमें जो परोसते हैं आपको हर दिन 2 दिन 2 दिन में, मैंने उन सब का पूरा समराइज़ करके आपको यहाँ बताया। अब देखिए, पूरा जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आते हैं, एमसीक्यूज़ वाले जितने भी आते हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर, तो ये जो टॉपिक मैंने रखा है ना कि एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलिमिनेशन टेक्निक के लिए, मतलब कि एलिमिनेशन टेक्निक करते कैसे हैं, कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपका एग्जामिनर सेट कर रहा है, वो कौन से माइंडसेट के साथ आपके साथ ये करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन उसने दिए हैं, 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में से वो कौन से क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ये आपको पीवाईक्यूज़ के बेस पे आपको पता होगा। पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने वीडियोस बना के रखा है कि पीवाईक्यूज़ एनालिसिस कैसे करते हैं। बाकी नोट्स मेकिंग वाला भी, नोट्स वाला भी पड़ा हुआ है, और एआई का यूज़ भी पड़ा हुआ है। 3 वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत ही इम्पैक्टफुल है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बदल देंगे। मतलब बहुत ही कम समय में आपको बहुत पूरी बिल्कुल ज़ीरो से होगा आपका शुरुआत के लिए। तो अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया है। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें मैं जो बात करूँगा वो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जो एग्जामिनर है ना, वो उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसने एग्ज़ाम पैटर्न को सेट कैसे किया है। क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को या फिर अपने अपोनेंट को जब आप जानेंगे ना, तभी उस पे आप विजय पा पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है या फिर वो कैसे करता है, तो आप उसी में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप सामने वाले का नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला कितना तैयार है, उसने किस तरीके से माइंडसेट अपना बनाया है या फिर क्या करा है। तो क्वेश्चन पेपर जब एग्जामिनर बनाता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है, अगर आपको उसका माइंडसेट देखना है तो आपको पीवाईक्यूज के अंदर घुसना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई युद्ध आपको लड़ना है तो उसी रणभूमि के पहले के युद्धों को आपको देखना पड़ेगा। तो हल्दी घाटी अगर आप तीसरा जा रहे लड़ने, तो दूसरा देख लीजिए। जाहिर सी बात है कि गर्मी में वहाँ क्या दिक्कत होती है, बारिश में क्या दिक्कत होती है, वहाँ पे कहाँ से रास्ते हैं, कहाँ पे क्या है, तभी आप तीसरे के लिए जाइए। आप लोग क्या करते हैं, सीधे कूद जाते हैं और फिर कहते हैं मैं फेल हो गया। तो फेल तो आपका होना बनता ही है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ें करेंगे ना, तभी आपकी चीज़ें बदलेंगे और तभी आप जल्दी सिलेक्शन लेंगे। कुछ लोग क्या होता है, पहले दूसरे अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है, वो हर चीज़ों को पहले बैठ के एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई ये है वो है, फिर वो पढ़ाई चालू करते हैं। तो देखिए, अब है क्या कि जो क्वेश्चन पेपर बनाता है एग्जामिनर, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन रखता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में से अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज का पूरा आपके लिए निकाल के रखा। अब देखिए, ये खाली एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स एमसीक्यू से रिलेटेड होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, रेलवे, एसएससी, पीसीएस या फिर यूपीएससी भी मान लीजिए, सारे एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम। एग्जामिनर तो इंसान ही है ना, वो कोई बाहर की धरती से तो आया नहीं कि आईएएस का पेपर वो कोई और करेगा सेट, या फिर रेलवे वाला कोई और का। सब इंसान है, सबकी कैटेगरी लगभग सेम है। तो अब होता क्या है, पहले ये देखिए कि क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जाता है या क्वेश्चन पेपर जो आप एग्ज़ाम में देने जाते हैं, या तो आपका क्या बोलते हैं कि वो ओएमआर शीट वाला रहता है। अभी तो कुछ वाले एग्ज़ाम में ओएमआर वाला चल रहा है, या तो फिर वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, सीबीडी हो गया, कि आप जाइए। तो लगभग दोनों सेम ही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। पर सीबीडी में क्या होता है कि टाइम थोड़ा कम लगता है, क्योंकि आपको खाली क्लिक करना, आगे बढ़ना है, क्लिक करना, आगे बढ़ना है। ओएमआर में क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि गोले भरो, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भरते, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा रहता है, तो सीबीटी ज़्यादा। अब देखिए, आपके एग्जाम के हिसाब से जो भी आपके चल रहा हो, तो आप उसमें अपना प्रैक्टिस करिए। आपका सीबीटी चल रहा है तो सीबीटी में प्रैक्टिस करिए, ओएमआर चल रहा है तो ओएमआर की शीट लेके या फिर डाउनलोड करके गूगल से आप उसमें प्रैक्टिस करिए, पर रियल टाइम में ही प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, है क्या है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं खींचते हुए पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अलग अलग कैटेगरी में क्या होता है, जब मैंने पीवाईक्यूज देखे या फिर और जो पीवाईक्यूज लोग देखते हैं, तो 3 कैटेगरी में होते हैं। एक आपके क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो एकदम पूछे जाते हैं कि इस वाले सन में क्या हुआ, या फिर
इसका नाम बताओ, यहाँ पे क्या था, या फिर ये नदी जो है ये कहाँ से निकलती, ये होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब ये आपको याद करने हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था चीज़ें कि फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कैसे इसको टैकल करना है। फिर एक एक आते हैं आपके थ्योरी वाले बेस, थ्योरी बेस रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है बताओ ए सही है, बी सही है, या फिर ए बी सही है, ठीक है, या फिर ए गलत है, बी गलत है, या दोनों गलत है। एक तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं। तीसरे जो आते हैं वो लगभग आपके रहते हैं अननोन वाले, जो एकदम नए होते हैं, आपको पता ही नहीं रहता। तो अब आपको करना क्या, ये दोनों कैटेगरी को आपको मिक्स करते हुए तीसरे तरीके के क्वेश्चन जो कि तुम्हारे करंट अफेयर के होते हैं, या फिर कोई एकदम नए क्वेश्चन जो कभी नहीं आए, और यही क्वेश्चन ही आपको आगे लेके जाते हैं, यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। देखिए ये तो आपको करना ही है, ये आपको करेंगे तभी आप ये तीसरे स्टेप की तरफ जा पाएंगे। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप जब आप पूरा करेंगे तभी आप तीसरे की तरफ जाएंगे, वरना आप तीसरे की तरफ जा ही नहीं पाएंगे और इसी में आप फंसे रहेंगे। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरे की तरफ जाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहला वाला जो है वो आपका वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए पूछा गया 1875 में क्या हुआ, या फिर आईएनसी का जो गठन था वो कब हुआ, या फिर ये पूछा जाएगा कि जो रिवर है, मान लीजिए कोई रिवर है, कोई भी रिवर है, या फिर गंगा जो है कहाँ से निकलती है, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इनको याद करने के लिए क्या करना है ना, आपको अपने माइंड में लिंक बनाने हैं, आपको अपने माइंड में लिंक बनाने। लिंक कैसे बनाना है कि जब भी मान लीजिए आपको कोई रिवर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो रिवर क्या करना, आपको लिंक बनाना है कि हाँ भैया गंगा यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है, यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है, बाकी की रिवर है इंडस वगैरह यहाँ। तो ये आपको जब लिंक बनाएंगे ना, जब आप ऐसे मैप करके ड्रॉ करेंगे तभी आपको चीज़ें होंगी। अब 1875 में आईएनसी का हुआ, तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि 1857 में क्या हुआ था भैया, यहाँ पे क्या बोलते हैं वॉर हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ 1875 में आईएनसी बन गई, या फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 1906 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल डिवाइड हुआ, फिर 1911 में क्या हुआ कि दिल्ली बना दी गई कैपिटल, फिर उसके बाद बंगाल का जो डिवाइड था वो ख़त्म कर दिया गया। 1960 में क्या हुआ, यहाँ पे आपका पूना पैक्ट, क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग का जो पैक्ट था, यानी कि लखनऊ पैक्ट जिसे बोलते हैं। तो अगर आप एक तरीके से फ्लो चार्ट बना के अगर आप याद करेंगे ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, मतलब कि 57 में ये हुआ, 70, एक बार लाइन लाइन करके जब आप करेंगे तो आपको ये ज़्यादा रहेगा। ये हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको मैथ का करना पड़ेगा। पॉलिटी में भी सेम ऐसे ही कि पॉलिटी के जो आर्टिकल वगैरह है ना, आपको ऐसे ही याद करने के, आर्टिकल 14 क्या होता। तो ये सिर्फ आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए, ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी याद नहीं करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, घर जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिए ट्रिक्स नहीं होती हैं, कुछ तो मेहनत करेंगे ना तभी आप आगे जाएंगे ना। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए तो आपका ये हो गया। अब आता है दूसरा जो कि थ्योरी बेस्ड रहते हैं। तो मैं आपको अभी सब दिखा दूंगा, पूरा पूरा मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे मतलब आपको देखना है। पहले मैं आपको आपके दिमाग में ये डाल रहा हूँ कि आपको, क्योंकि जब मैं आपको एक माइंड मैप दे दूंगा ना तो आप खुद ही अपने आप क्वेश्चन वो चीज़ सोचेंगे और खुद ही अपने आप करेंगे। आप प्रैक्टिस भी करिएगा एमसीक्यूज आपके उठा के, पीवाईक्यूज उठा के, कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि ये कौन सा क्वेश्चन। आप जब खुद उसको देखेंगे ना तो आपके समझ में आया कि मुझे यहाँ पर अपना कौन सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे मुझे अपना लिंक वाला दिमाग लगाना है कि मुझे अपना ये थ्योरी वाला दिमाग लगाना। अब देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि ये पूछता, मान लीजिए कि 1875 में या फिर 1857 में जो वॉर हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा। अब ऑप्शन ए में दे दिया है आपका आगरा, दिल्ली, लखनऊ, या फिर दे दिया है क्या बोलते हैं साउथ के कोई ले लीजिए, यानी कि मुंबई ले लीजिए आपके, या फिर बॉम्बे उस टाइम का जो भी था आपका, बॉम्बे ले लीजिए, ठीक है। फिर नंबर 2 में दे दिया, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे दिया। फिर तीसरे में दे दिया है कि दिल्ली दे दिया है, लखनऊ दे दिया है, बरेली दे दिया है, इलाहाबाद दे दिया है उस टाइम का जो भी था। तो अब आपको यहाँ पे थ्योरी बेस का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे अब आपको एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। एलिमिनेशन में क्या करना है, देखिए अगर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आगरा, यहाँ पे आगरा, आगरा का नाम आपने सुना ही नहीं होगा 1857 के रिवॉल्ट में। तो जैसे ही आपके दिमाग में या आपकी आंखों में आगरा दिख रहा है, आपको यहाँ से पहला ऑप्शन तो कट ही कर देना है।
जैसे ही आपको दूसरे में दिखेगा वो भी कट कर देना। आपको दिख रहा है कि देखिए ये गलत है, ये गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। अब आपको चौथा ही सही होगा क्योंकि 3 तो गलत आपने ढूंढ ही लिए, तो चौथा गलत अपने आप ही सही हो जाएगा। तो अब जब आपको ऐसा नहीं कि आपको अंधी चुक्की एकदम ही गोला भर देना या फिर टिक कर देना, आपको उसको भी एक बार देखना है कि हाँ भाई दिल्ली का नाम आ रहा है, ठीक है, लखनऊ का नाम आ रहा है, ठीक है, बरेली का नाम आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है, हाँ ये चारों मैंने तो पढ़े हैं तो ये सही हो सकता है। तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले सबसे जो गलत है, मतलब 100% जो गलत है पहले वो ढूंढना है। फिर उसके बाद आपको 50% गलत ढूंढना है कि अरे थोड़ा बहुत ही हो सकता है। फिर उसके बाद आपको 30 ढूंढना है। फिर जो लास्ट में बचेगा वो अपने आप ही सही हो जाएगा। क्योंकि होता है क्या ना कि आपको सही चीज़ याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, गलत चीज़ ढूंढने में कम टाइम लगता है। क्योंकि इंसानी दिमाग ही यही ऐसा ही बना है कि गलतियां ढूंढने में बहुत माहिर है, सही चीज़ को नहीं ढूंढ पाता है। आप भी अपने अंदर गलतियां ही ढूंढते रहते होंगे, तभी आपकी चीज़ें फंसी रहती हैं। तो इन चक्करों में ना पड़िए। सबसे पहले जब आपका दिमाग ही वो पैटर्न पे काम कर रहा तो आप भी उसी पैटर्न पे काम करिए एग्जाम में भी। कि आप क्या करिए, सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक का सबसे पहला रूल यही है कि आपको सबसे पहले जो बिल्कुल गलत लग रहा है उसको ढूंढ लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा गलत ढूंढना है जो भी 90% है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में मान लीजिए 50-50 आ रहा, अब आपको इसमें भी देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलत कौन है। जो सबसे ज़्यादा गलत उसको हटाइए, जो बच रहा है वही आपका सही ऑप्शन हो। अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तब के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ एलिमिनेशन टेक्निक। तो एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे ही काम करती है। तो आप करिए फिर बताइए। देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा ये वैसे कर लेते हैं। तो देखिए 48 जो क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर आप कोई दिख रहा हो, देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये आरआरबी ग्रुप डी का है, 2022 का पेपर। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं फालतू चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हर एग्ज़ाम के लिए मैंने 3-4 पेपर निकाल कर रखे हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है 48 में कि निम्नलिखित में क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल जो होता है। तो अगर आपको ये पता है, अगर मान लीजिए इसमें आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि लैंगिक जो होता है या फिर अलैंगिक जो होता है उसमें डिफरेंस पता होगा। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है, यानी कि सेक्सुअल क्या होता है और असेक्सुअल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू से रिलेटेड आप जो टॉपिक अपने तैयार करें वो ऐसे ही करें। तो जब आप टॉपिक तैयार करेंगे तो सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब जाके एक आपका जाइगोड या फिर जो भी बनता है वो बनता है। असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल रहता है। सिंगल यानी खुद ही ये अपने आप ही चीज़ें करता है, मतलब कोई इसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंगल रहता है। तो अब देखिए आप अपने क्वेश्चन में कि इसमें असेक्सुअल का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो सिंगल के अलावा डबल में या फिर क्या बोलते कोई और तरीके से ये कर रहा है, मतलब अपने आप से हट के कर रहा है। तो देखिए बडिंग में आपको पता है कि बडिंग निकल आते हैं। फिर उसके बाद पता है बाइनरी फिजन में भी ये होता है, ग्राफ्टिंग में भी। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, विघटन होता है। विघटन का मतलब क्या है, कोई मान लीजिए एक ऐसा चीज़ है उसको यहाँ से काट के बीच से फिर ये करा है, तो ये आपका असेक्सुअल नहीं होगा, ये आपका आएगा फ्रेगमेंटेशन यानी कि विघटन में। तो मैंने क्या देखा कि 3 चीज़ें तो लगभग मुझे पता है कि अलैंगिक की, एक ही चीज़ नहीं मिल रही, तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का आपका इस्तेमाल हुआ। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए उसको मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला देखिए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण का क्रिया के समान होती है। अब देखिए ABCD यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एलिमिनेशन यहाँ पे आपका काम करेगा। पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान, अगर आपको पायसीकरण नहीं पता तो आप इसका मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पायसीकरण तो पता ही होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित करना, पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना। तो ये सारे ऑप्शन दिए। अगर आपको पायसीकरण पता है तो आप अपने आप ही कर पाएंगे कि भैया ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं, ये बड़ी वसा की जो गोलियां होती है ना उनको छोटे में तोड़ने का काम करता है पायसीकरण, क्योंकि होता है क्या ना एसिडिक है ना, तो वो यही करेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ना ये थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन के लिए है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्न में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग में स्थित व्याख्या करता है। 71 क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ। देखिए आयोडीन इन्होंने डाला है, पोटैटो जूस है, टर्निंग ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्यों हो जाता है।
तो इसका क्या क्वेश्चन है कि आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन के मिलने पे होता है, आलू के रस में वसा होता है, आलू के रस में ग्लूकोज होता है, आलू के रस में क्या होता है, स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलने पर ये कर देता है आपका नीला कलर। अब देखिए, अब यहाँ बहुत ही आपको नहीं पता भैया, आपने कभी नहीं पढ़ा ये चीज़ें, आपको बिल्कुल नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है आपको इसके बारे में कि ये क्या होता है, आयोडीन डालने पे क्या होता है। पर आपको इतना तो पता है ना कि आलू जो आप खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। अरे नहीं होता भैया, प्रोटीन कहाँ से आ जाएगा, प्रोटीन अगर होता तो वो नॉनवेज हो जाता ना, वो तो वेज है। तो वेज में क्या होगा, वेज में भैया प्रोटीन होगा, पहला काट दिया आपने। आलू के रस में वसा होता, फैट, फैट तो हो ही नहीं सकता, काट दिया आपने। आलू के रस में ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे हो जाएगा भैया, मीठा होता है क्या, वो गन्ने का रस थोड़ी ना है, काट दिया आपने। एक ही आखिरी में क्या बचा, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलने पर नहीं। अपने आप ही देखिए डी ऑप्शन अपने आप ही आपका क्लियर हो गया। अगर आपको जीरो नॉलेज भी है तो आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए, आपके क्वेश्चन अपने आप ही सही होने लगेंगे। सोचिए बैठ के कि प्रोटीन होता है, अरे नहीं हो सकता, वसा नहीं हो सकता, ग्लूकोज। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें करेंगे ना तो आपके क्वेश्चन करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ेगी और आपके आंसर जो है ना वो अपने आप ही सही होने लगेंगे। तो ये देखिए काफ़ी चीज़ें ये तब आती हैं जब आप ये चीज़ों को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 88 क्वेश्चन है, तो 88 क्वेश्चन में अगर आपको, ये तो दुनिया जानती है, पर अगर आप ये भी गलत करके आए तो आप रेस से तो बाहर हो ही जाएंगे। किशोरावस्था में दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक। तो लड़कियों में क्या होता है, मुहासे युक्त तैलियाँ, त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतना, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो जाहिर सी बात पता है कि डी होता है। तो इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, हर इंसान आराम से कर सकता है सारे क्वेश्चन। अब देखिए मैं कुछ एसएससी के भी अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो आपको ज़्यादा लगे कि सारे क्वेश्चन, सारे के पैटर्न ऐसे ही सेट होते हैं। तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अलग से आपको लग रहा हो कि भाई ये कहाँ से बता दिया, या फिर ये क्या हो रहा है, या फिर ये कुछ अलग ही चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे के सारे पैटर्न जो है ना वो आपके इसी बेस पे ही बने हुए हैं। अब देखिए 53 का जो क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों में से निकलती है। तो अगर आपको अमरकंटक नहीं पता है तो आपने पढ़ाई नहीं करी। अमरकंटक के बारे में तो पता होना चाहिए ना, अमरकंटक कहाँ पर है भैया, वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक। तो गोदावरी क्या मध्य प्रदेश से निकलती है, आपको पता होना चाहिए गोदावरी मध्य प्रदेश तक जाती ही नहीं है, सिर्फ एक ही रिवर है जो वहाँ से निकलती है, वो है नर्मदा, और दूसरी है ताप्ती, बस। तीस्ता है भी नहीं, तीस्ता नहीं है, खाली नर्मदा और ताप्ती। तो अगर आपने इसको अपने एग्ज़ाम से पहले अगर आपने मैप में बना के चीज़ें अगर आपने याद करी है ना, तभी आपको याद आएगा कि यहाँ से ये जो एमपी का रीजन है यहाँ पे अमरकंटक है, यहाँ पे अमरकंटक, और यहाँ से वो जो रिवर है वो निकल के यहाँ जा रही नर्मदा। तो आपके दिमाग में चीज़ आएगा। बाकी के जो है मान लीजिए गोदावरी हो गई या फिर गंगा हो गया या फिर इंडस हो गया, तो जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो आप अपने आप ही चीज़ें कर पाएंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक रुक जाइए, मैं सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए देख लिए हैं। अब देखिए 60 करके है, भारतीय संविधान में किस भाग के केवल में एक अनुच्छेद 51A नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 51 तक कहाँ तक है, 50 तक कहाँ तक है। तो 51 का ए आपका आ जाएगा अपने आप ही, ये फोर्थ का ए आ जाएगा, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने पीसीएस के भी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। हर एग्ज़ाम पैटर्न में आपके लिए सेम चीज़ें काम करती हैं, कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा बाहर का नहीं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक, आपको सबसे पहले तो 1911 के बारे में पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था कब हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये वाला देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ यार यहाँ पे 1916 में तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे लखनऊ का समझौता हो रहा था। पर 1900 जब ये 11 की बात अगर आ रही थी तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो बंगाल डिवाइड था उसको वापस लिया था और दिल्ली कैपिटल करी थी, शिफ्ट करी थी। तो जब आप इस तरीके से ना फ्लो चार्ट बना के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि 1916 में आपका क्या हुआ था कि लखनऊ का समझौता हुआ था।
तो आपने तीसरा जहाँ भी ऑप्शन दिख रहा है यानी कि ये गलत हो जाएगा अपने आप ही, केवल ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा इसमें भी दिख रहा है ये भी गलत, 1 और 2 ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करनी है चीज़ें, तब आप अपनी चीज़ें बना पाएंगे और देर तक चीज़ें कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ पूरा का पूरा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना आपका, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और एक आपके एकदम न्यू क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन को क्या करना है, आपको याद करना है लिंक बना के, यानी कि ऐसे फ्लो चार्ट हो गया या फिर ग्राफ हो गया या फिर कुछ भी आपकी स्टोरी बना के आपको याद करना है। थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना। एलिमिनेशन के लिए मैंने आपको पूरा बताया। न्यू वाले के लिए ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये करना है आपको। जब आप ये करेंगे ना तभी आपका सिलेक्शन की तरफ आप जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो पहले स्टेप को ही अच्छे से करना है, यानी कि पहले आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही याद करने हैं, फिर उसके बाद आप थ्योरी कर पाएंगे एलिमिनेशन वाली, फिर आप तीसरे की तरफ जा पाएंगे। तो ये स्टेप है। अगर आप कोई भी स्टेप यहाँ से गैप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले आप याद करिए चीज़ों को, खूब ज़्यादा देखिए, याद करिए, लिखिए, याद करिए, फिर आप उसके बाद एलिमिनेशन कर पाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे के पास जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ आपको दे रहा हूँ। अच्छे से इसको देखिए और आगे की तरफ जाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और ये कोई भी आपको नहीं बताएगा इतने कम टाइम में, 10 मिनट में या 20 मिनट में पूरा निचोड़। आपको पूरा 2 साल 2.5 साल पूरा टहलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और आप इसी जंजाल में फंसे रहेंगे कि अरे यार, क्योंकि करते क्या है ना, लोग डायरेक्ट और तीसरे पे ले आएंगे, एलिमिनेशन करो, अरे आपको पहले ही नहीं पता है। या तो लोग कहेंगे पहला वाला करो, तो आप पहले में ही फंसे रहेंगे, आप एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे नहीं। आप कहेंगे मेरा नहीं निकल रहा है, मेरा नहीं निकल रहा है, फिर तीसरे की तरफ नहीं जाएंगे। तो हर स्टेप को स्टेप वाइज फॉलो करिए। और ये कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा 3 सालों में बताएगा, पहले साल में ये, फिर दूसरे साल में कहेगा 2027 वाला कोर्स ले लो भाई, फिर आपको ये बताएगा, फिर कहेगा 2029 वाला कोर्स ले लो, फिर आपको तीसरा वाला बताएगा। आपके 3 साल गए, फिर आप कहेंगे अरे यार 3 साल का संघर्ष मैंने जीवन को दिया। 3 साल का संघर्ष है ही नहीं, ये आपको सिर्फ बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका 1 साल में या 2 साल में अपने आप ही निकल जाएगा। आपको सबसे पहले याद करना है, पे एलिमिनेशन करना, पे करना करिए, फिर बताइए मुझे को कमेंट में कि क्या आपके लिए चीज़ें काम कर रही हैं, तो मैं और वीडियो बनाऊं। क्योंकि समय की कमी मेरे पास भी है और आपके पास भी कमी है, क्योंकि आप पढ़ने में लगे रहते हैं। तो करिए फिर बताइए। थैंक यू।